मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने की मंजूरी दे दी। ईसा की जानिब से पंजाब को जारी सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। मामले पर आइंदा के लाहे अमल के लिए सूबों और विफाक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। नहरों की तामीर का मनसूबा सूबों की रजामंदी के बगैर शुरू नहीं होगा। CCI की मंजूरी के बगैर कोई मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। बाहमी इत्तफाक राय के बगैर विफाकी हुकूमत कोई नहर नहीं बनाएगी। पानी का मसला बाहमी तामुन और रजामंदी से हल किया जाएगा। पानी के इस्तेमाल पर जामे प्लान बनाया जाएगा। सूबे में शामिल होंगे जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम को मुबारकबाद। मामले को अफाम तफहीम से हल करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब धरने फौरी खत्म होने चाहिए। सिंध हुकूमत ने धरने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पार्टी मुतनाज़ कैनाल मंसूबा खत्म कराने पर खुश। CCI में शिरकत करने वाले वफ़द के इस्लामाबाद से वापसी पर वालिहाना इस्तक़बाल का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर आबाशी जाम खान शोरो के इस्तक़बाल की हिदायत दे दी। पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने सूबे का पानी किसी को नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की CCI इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जून में CCI इजलास दोबारा होगा। KP के तवानाई मसाइल रखे जाएंगे। NFC से मुतालिका अमूर भी आइंदा एजेंडे में रखने का फैसला हुआ है। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है, कुछ भी हो सकता है। फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, अगर भारत ने जंग की सूरत हाल पैदा की तो हम उसके लिए 100% तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हम पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठ बेनकाब करना चाहते हैं। भारत ने तहकीकात की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। भारत को दरिया सिंध का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। पहलगाम वाक़या भारत की अपनी नाकामी है। पाकिस्तान पर इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा कि मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत और मुल्क के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। भारत का एकतरफा इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सिंतास मुआहिदे पर इजलास में गुफ्तगू। कहा कि भारत की पानी को हथियार बनाने की कोशिशें काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी क़यादत यकजुबान। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, भारत को पैगाम मिल गया होगा कि पाकिस्तान की हिफाजत, इस्तेहकाम और जंग के रवैये के खिलाफ हम सब एक है। मोदी के आने के बाद भारत RSS कंट्रोल रियासत बन चुका है। सेनेटर फैसल बावड़ा का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास ने कहा कि जब मुल्क की बात हो तो हम सबको यकजा होना चाहिए। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके दहशतगर्दी की। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पहलगाम वाक़े में बेगुनाह लोगों की जानें गईं, लेकिन इससे कश्मीरियों के कत्ल का जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। सेनेटर जान मोहम्मद बुलैदी ने कहा कि वाक़े की तहकीकात करके असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। भारतीय जारियत और सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद किए गए। आलमी बरादरी से भारतीय जारियत का नोटिस देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ
मोदी हुकूमत की साजिश बेनकाब कर दी। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत अपने अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन के लिए दर्जनों गैर मुल्की सरबराहों से राब्ते किए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के हवाले से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया। मोदी सरकार ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। कराची के माजूर नौजवान को इलाज से महरूम कर दिया। 16 साल माजूर आयान इलाज के लिए भारत गया। भारतीय हुकाम ने इलाज के बगैर वापस भेज दिया। भारतीय हुकाम ने मरीज की वालदा को भी भारत में रोक दिया। अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना। नौजवान गुज़िश्ता माह से दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज था। रमजान रिलीफ पैकेज की कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशें काबिल सताइश है। मुस्तहिक अफराद का वकार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गईं। डिजिटल वॉलेट के दायरेकार को मुल्क भर में तौसीह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। सिंध हुकूमत ने कराची के एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया। मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शरजील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को एहतजाज खत्म करने पर आमादा किया। कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात का एहसास है। ट्रांसपोर्टर के नुकसान के तखमीने के लिए कमेटी तश्कील दे रही है। उम्मीद है तमाम सड़कें जल्द खुल जाएंगी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन की वजीर आला ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। मुजाहिरीन के आउटडोर वार्ड्स के बाद इमरजेंसी में भी काम बंद करने की धमकी। हुकूमत ने कानूनी शिकंजा कस दिया। मुजाहिरीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। मुताबिक डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया। वाईडीए की हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत। बरतरफ डॉक्टर्स को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। किसी हेल्थ वर्कर को बेरोजगार नहीं कर रहे। धरना और टीचिंग अस्पतालों की हड़ताल बिला जवाब है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर ने मुजाहिरीन के स्ट्रिंजीज और कैंचियों से पुलिस पर हमलों को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि इलाज बंद करके मरीजों को ख्वार करना गैर इंसानी फेल है। डॉक्टर्स और मुलाजिमीन शरपसंदी से बाज रहे। पाकिस्तान के 44 अजला से 56 सैंपल्स जमा। 22 में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। 34 नमूने मंफी पाए गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक साल की तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद आइंदा माह किया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 57 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद से पुणे का इलाके हजन खेल में सैनिटाइज ऑपरेशन के दौरान मजीद 17 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। 3 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके बाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका। 10 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमन कमेटी का दफ्तर मुकम्मल तबाह। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। MQM का सेनेट ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत से इनकार। MQM पाकिस्तान ने निगहत मिर्जा को टिकट जारी कर दिया। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात 6 मई को होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में 3 रोजा जंगबंदी का यकतरफा ऐलान। यूक्रेन में 8 से 11 मई तक जंगबंदी होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने यूक्रेन से 3 रोजा जंगबंदी पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।